तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? तो यार, आप सभी के लिए एक मैं नई सीरीज ला रहा हूँ जिसके अंदर हम सारी ब्रांच, जो भी इंजीनियरिंग के अंदर सारी ब्रांचेस हैं, उन सभी में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या उनका सिलेबस है, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है, क्या गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज है, अगर हमें टेक फील्ड में जाना है तो कैसे जा सकते हैं, कितना टाइम लगता है, क्या अकेडमिक्स के अलावा भी हमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज टाइम मिलता है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे होंगे हर ब्रांच की। तो इस पहली वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आईपीई ब्रांच के बारे में। आईपीई ब्रांच का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, और इसमें मेरे साथ होंगे कुणाल सर। तो यार, बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी और की हेल्प कर सकती है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। तो चलो फिर, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ है कुणाल सर। तो आज ये बताएंगे कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग जो ब्रांच होती है वो कैसी होती है, उसके प्लेसमेंट्स वगैरह कैसे हैं, और अगर आपको उससे टेक में जाना है तो क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले कुणाल सर का एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं छोटा सा। Hello everyone, my name is Kunal Garg. I'm currently pursuing my Bachelor of Technology from NIT Jalandhar. ठीक है। और मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ, और मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है हैकटेक वायर, जिसमें प्लेसमेंट कोडिंग रिलेटेड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल्स डालता हूँ, देख सकते हो। और आज वैभव के चैनल पर आए हैं, वैभव के साथ बातचीत करेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के बारे में। पूरा वीडियो देख रहा है आराम से बैठ के। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना। यस, हाँ, सर के चैनल को सब्सक्राइब कर देना सर। अभी रिसेंटली 1000 सब्सक्राइबर्स को हिट करने वाले, तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना जाके। तो सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि सर आपने आईपी ब्रांच खुद से चूज करी थी या रैंक ऐसी थी कि आईपी ही ब्रांच मिल रही थी, मतलब? नहीं, ऐसा मैं क्लीन शीट नहीं ड्रॉप करूंगा अपना रिजल्ट अपनी तरफ से कि मेरी रैंक ऐसी थी। तो मैं बताता हूँ कि इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में था, तो कुछ करने था, इसलिए इंजीनियरिंग ब्रांच को चूज करने के लिए मैं, जैसे मुझे जो प्रोडक्शन ब्रांच थी, मैकेनिकल ब्रांच थी, जो भी मुझे सही मिलनी चाहिए थी, मिल गई मुझे। और फिर आ गए। और ऐसा नहीं होता कि कोई ब्रांच अच्छी या बुरी होती है, वो ब्रांच पे आप कितना आउटपुट देते हो, उस ब्रांच से कितना बिल्कुल बिल्कुल। सीखते हो, और ब्रांच पे कितना काम करते हो, उससे फर्क पड़ता है एट लास्ट। ठीक है। तो प्रोडक्शन ब्रांच मिली मुझे, तो फिर फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक, अभी फोर्थ ईयर में, तो काफी कुछ सीखा है मैंने प्रोडक्शन ब्रांच से। और वही चीजें काम आती हैं। और जैसे वैभव ने बताया कि टेक में कैसे जाना है, नॉन टेक में कैसे, कोर में प्लेसमेंट, सब बात करेंगे प्रोडक्शन के बारे में। और जब वैभव का सवाल था कि मुझे ब्रांच मिली, नहीं ब्रांच मिली, इंटरेस्ट भी था प्रोडक्शन में थोड़ा सा, इसलिए आज। तो मतलब सर आपका इंटरेस्ट था, ठीक है ना? तो सर बेसिकली जैसे बहुत से बच्चों को ना पता नहीं होता कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में होता क्या है। बेसिकली सिलेबस के बारे में थोड़ा बताइए कि बेसिकली इसमें जैसे हमें सीएस में होता है कि कंप्यूटर्स के बारे में पता लगता है, मैकेनिकल और मैकेनिक्स के बारे में, इसमें बेसिकली क्या होता है? जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, वो दो चीजों का वर्ड पे पहले बना हुआ है, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन। एक इंडस्ट्री विजिट्स पे आप जाते हैं, जैसे आपको पता लगता है इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, सामान बन रहा है, ठीक है। तो इसमें इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन, तो आपको बेसिकली प्रोडक्शन पे ज्यादा फोकस देना होता है। कि कोई भी कंपनी है, वो चाहती नहीं है कि दिन में अगर 500 प्रोडक्ट बन रहे हैं, वो चाहती है कि 550 बन जाए, 560 बन जाए, 505 हो जाए। कुछ प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे तो उन्हें फायदा मिलता है, उससे प्रॉफिट गेन होता है। तो हमारा बेसिकली मोटिव होता है कि हमें कैसे भी करके प्रोडक्शन बढ़ानी है, और प्रोडक्शन के साथ क्वालिटी मेंटेन रखनी है। उसको प्लस कर सकते हैं, माइनस नहीं करना है कि प्रोडक्शन के चक्कर में क्वालिटी कम करनी है। तो ये रहता है इंडस्ट्री में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का। और जहां तक कि सिलेबस की बात है, सिलेबस में अलग अलग सेक्शन पे फोकस किया जाता है। अगर आप सेकंड ईयर में, जैसे लेके फोर्थ ईयर तक, आपको प्रोडक्शन के बारे में सब्जेक्ट्स होते हैं, ऑपरेशन पर पढ़ाया जाता है, मशीनिंग के लेआउट पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। आपको ड्राइंग कराई जाती है, मशीन ड्राइंग बोलते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग, कैड कैम बोलते हैं। उसमें जी। आपको बताया जाता है कैसे लेआउट्स बनते हैं। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग फील्ड्स को टारगेट करते हैं। और इसमें काफी वैरायटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं अगर आप हर सब्जेक्ट को देख के चलते हैं। ये है। तो सर ये काफी इंटरेस्टिंग ब्रांच लग रही है, क्योंकि इसमें आपको पूरा फुल ऑन इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस मिलने वाला है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जाने का मौका मिलेगा। तो सर इसमें रिसर्च का क्या रहता है, मतलब कैसे रिसर्च आगे कर सकते हैं, मतलब क्या स्कोप है रिसर्च का इसके अंदर? हाँ, जहां तक कि रिसर्च की बात है, इसमें इसमें स्कोप बहुत ज्यादा है। इसमें हर सब्जेक्ट में एक रिसर्च का स्कोप बनता है। जैसे मैं कैड कैम की बात करता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो हम्म। कैड कैम एक खुद सर्च करने के लिए, अगर आप उसके रिसर्च पेपर्स ढूंढोगे, बहुत सारे रिसर्च पेपर मिलते हैं। कैड कैम को यूज करके लोग 3D प्रिंटर्स, ठीक है, उनमें काम करते हैं। अगर आपको ऑपरेशन रिसर्च की बात की जाए, एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, हम्म। ओआर, तो उसमें भी बहुत लोग रिसर्च करते हैं, नई नई एल्गोरिथम्स देते हैं। जैसे हम लोगों को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक शिपिंग करनी है, सबसे बेस्ट राउट क्या होगा, ठीक है, सबसे नजदीक राउट क्या पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप लोग, हम डीएससी एल्गोरिथम होती है, कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं, डाइसर एल्गोरिथम बोलते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ होता है।
तो वैसे कुछ एल्गोरिथम जिसमें भी होती है, हमें ऑपरेशन सर्च में बनानी होती है एल्गोरिथम अपनी। तो अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग स्कोप है, इसमें रिसर्च करना तो बनता ही है। और ऐसा नहीं है कि रिसर्च के लिए ये सब्जेक्ट डिपेंडेंट है, इसमें आप ओवरऑल ब्रांच की रिसर्च भी कर सकते हो, किसी इंडस्ट्री की प्रोडक्शन बढ़ा दो तब भी रिसर्च का टॉपिक बन गया, या फिर आप कोई सब्जेक्ट उठाओ उस पे कर लो रिसर्च, तब भी रिसर्च का टॉपिक बन जाता है। अच्छा सर, तो अब सर बात करते हैं, मतलब इंजीनियरिंग तुम करते हैं बट सबको होता है ना कि प्लेसमेंट मिल जानी चाहिए 4 साल बाद, वरना फिर मतलब ऐसा ना हो कि प्लेसमेंट ना मिले, सबको मतलब एक ये इनसिक्योरिटी रहती है। तो सर इसमें क्या मतलब और में क्या मतलब चांसेस है, जॉब्स को क्या क्या सेक्टर्स हमारे खुल जाते हैं मतलब इस इंजीनियरिंग के बाद? जैसे मैंने बताया कि मैकेनिकल वालों के लिए जैसे फील्ड्स होती हैं, वैसी सेम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की इंजीनियरिंग के लिए भी होती हैं, ठीक है। तो ऐसा हम्म। कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो अब हर कंपनी को प्रोडक्शन बढ़ानी होती है। अब ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसको प्रोडक्शन ना चाहिए हो ज्यादा। तो हम जैसे प्रोडक्शन इंजीनियर को हायर करती है, हमें अपनी फैक्ट्री या इंडस्ट्री विजिट करवाती है और बताती है कि ये एक्चुअली हमारा लेआउट है, इस लेआउट पे प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है हमें एट लास्ट, ठीक है। या इस लेआउट को इतना बढ़िया बनाना है कि हमारे जो राउटिंग ज्यादा हो रही है, जो हम्म। हम पार्ट जा रहे हैं वो कभी आगे जा रहा है फिर पीछे आ रहा है, फिर पीछे फिर आगे पीछे, ऐसे में हमारा टाइम वेस्ट ज्यादा हो रहा है, आपको इसको कम करना है। तो तब हम प्रोडक्शन इंजीनियर्स को हायर किया जाता है। और इसके कोर में बहुत स्कोप है। कोर में फिलहाल कोविड क्राइसिस की वजह से थोड़ा शटडाउन चल रहा है, तो इसमें अब अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं। बड़ी बड़ी कंपनी जैसे फ्लिपकार्ट हायर कर रहा है इस समय ऑपरेशन सर्च के, ठीक है। तो वो सीधा हम्म। एक सब्जेक्ट को टारगेट करके हायर कर रहा है, ब्रांच को नहीं टारगेट कर रहा, वो एक सब्जेक्ट को टारगेट कर रहा है। ओआर को अगर आपको आता है तो आप हम्म। अप्लाई कर सकते हो। एक सप्लाई चेन होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की पोजीशंस होती हैं, उस पे हायर ओके। करते हैं। तो प्लेसमेंट के लिए आपको डरना नहीं है, इसमें बहुत स्कोप है प्लेसमेंट का। एक सब्जेक्ट वाइज स्कोप ही है, ब्रांच वाइज स्कोप भी है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप में कौन सी स्ट्रेंथ और एबिलिटी आप किसमें क्रैक करना चाहते हम्म। तो कुल मिला के मतलब प्लेसमेंट्स है, बस आपको ये है कि इस ब्रांच में अच्छे से फोकस रखना है, चाहे किसी सब्जेक्ट पे रख लो, अगर आपका इंटरेस्ट किसी सब्जेक्ट के अंदर बन रहा है तो, और प्लेसमेंट हो। मतलब लगी जानी है। तो सर आप भी बिल्कुल। सर। जैसे हाँ हाँ सर। जैसे कैड और कैम की बात करूं सब्जेक्ट में, हम्म। जैसे कैड और कैम की बात करूं, बहुत सी कंपनी क्या करती है कि कार डिजाइन बनवाती है। मारुति हो हम्म। गई, जेन हो गई, जितने भी हम बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो सब लोग कार डिजाइन बनाती है। तो हम्म। वो कार डिजाइन के लिए अलग से इंजीनियर टीम को हायर करते हैं, जो सिर्फ एक कैड और कैम जो डिजाइनिंग का पार्ट होता है वो अच्छे से जानते हो। बस हम्म। उन्हें कोई मतलब नहीं है और कि आप प्रोडक्शन करते हो कि नहीं, उन्हें चाहिए कि बेस्ट डिजाइन हो, लाइट वेट लेटेंसी डिजाइन हो, जिससे गाड़ी थोड़ी ज्यादा तेज चले, फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ा कम हो जाए। ज्यादा भारी गाड़ी होगी तो ज्यादा हम्म। तेल खाएगी हैवी वेट के लिए। तो वो सब चीजों का मेंटेन करने के लिए उन्हें सिर्फ चाहिए डिजाइनर्स चाहिए। तो डिजाइनर्स दैट आप अलग से पढ़ते हो कैड कैम ड्राइंग वगैरह, वो उन पे फोकस करते हैं ऐसे। हम्म। तो ये तो बहुत सही सर चीज पता लगी। तो सर आप सर ना मतलब टेक फील्ड में भी काफी इंटरेस्ट लगता है, आपने एक यूट्यूब चैनल भी खोल रखा है, तो सर अगर कोई बंदा इस ब्रांच से टेक फील्ड में जाना चाहे, मतलब वो कोडिंग वगैरह में इंटरेस्ट रखता है, तो मतलब कैसे वो, जैसे एकेडमिक्स के अलावा इसमें टाइम मिल जाता है ताकि जा सकता है, स्विच कर सकता है, मतलब चीजें सीख सकता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ऐसा बताता हूँ कि इसमें एज स्कोप नहीं मानोगे कि टेक के लिए जाना है नॉन टेक के लिए जाना है। पहले बात करते हैं कि टाइमिंग एकेडमिक्स में मिलता है कि नहीं। हाँ हाँ ये। टाइम बहुत मिलता है, ठीक है। ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम बहुत मिलता है। कोई भी ब्रांच हो, आप कोई भी ब्रांच ले लो, सीएस में भी अब एकेडमिक्स में टाइम मिलता है, बट सीएस का क्या रहता है कि जो कोर सेक्टर ब्रांचेस होती हैं कि हमें कोडिंग करनी पड़ती है। वो जो टाइम हम्म। बचता है हम कोडिंग में डिवोट करके उसको ब्रांच में जोड़ देते हैं, हम बोलते हैं टाइम नहीं मिला। टाइम तो मिला हमें एकेडमिक्स से, वो हम कोडिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको हम ब्रांच से इंटीग्रेट कर देते हैं। इस पे भी सेम रहता है। इसमें आपको अगर आप क्लास लेक्चर्स ध्यान से सुनते हो, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो एल्गोरिथम समझने हैं, कुछ ड्राइंग करना है, फंडामेंटल समझने हैं, कोर लॉजिक समझने हैं, उसके बाद टाइम ही टाइम आपके पास दिन में 2-3 घंटे। तो उसमें आप उसे यूटिलाइज कर सकते हो अपने कोई भी टेस्ट के लिए। चाहे आप एक सब्जेक्ट को पॉलिश करना चाहते हो अच्छे से, ऑपरेशन सर्च को, सप्लाई चेन को, कैड कैम को, प्रोडक्टिविटी को, ठीक है, डिजाइनिंग लेआउट्स को, तो आप उसको कर सकते हो। अदरवाइज आपके पास 2-3 घंटे, आप चाहे टेक फील्ड में चले जाओ, आप एक लैंग्वेज पकड़ को स्टार्ट करो, उसमें डेवलपमेंट करते रहो, उससे फायदा मिलता है आपको। तो टाइम तो इसमें बहुत है। और अगर नॉन टेक टू टेक की बात की जाए, तो आपके लिए एक अलग से पाथ डिसाइड करना पड़ता है, फिर आपको बैलेंसिंग करनी पड़ती है दो चीजों में, कि आपको इस ब्रांच को भी कैरी करना है, वो ब्रांच आपकी है नहीं बट वो आपका पैशन है, उसको भी कैरी करना है। तो उसमें हम्म। आपको डिपेंड करना हम्म। तो सर मतलब इसमें कोई लैंग्वेज वगैरह आती है, इंक्लूडेड होती है कोई प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेबस के अंदर, कि हमें सारी लैंग्वेज खुद की पड़ेगा। करनी पड़ती है? नहीं, ऐसा कोई लैंग्वेज नहीं है, मैं बता देता अच्छा। हूँ, ठीक है। बट इस साल से, मतलब अभी से बात की जाए तो प्रोडक्शन में ना डेटा एनालिटिक्स का स्कोप बढ़ गया थोड़ा सा।
डेटा एनालिटिक्स पुश हो चुका है आज में, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको प्रीवियस चीजों को एनालाइज करना होता है, हाँ। ठीक है। तो मॉडर्न मशीन लर्निंग एक बढ़िया स्कोप आया है जिसमें आप उसे डेटा खिला खिला के प्रोडिक्ट करवाते हो आगे वाला, तो वो कहीं ना कहीं साथ देता है। तो इस ब्रांच में अगर आप हो तो आपको कोर में थोड़ा सा मिलता है, मजा आता है डेटा एनालिटिक्स का, अगर आप थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट रखते हो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह में, तो इसमें थोड़ा सा स्कोप आपका बनता है कि आप इस साइड में पिक कर सकते हो, ठीक है। और काफी मशीन्स हैं जो आजकल इंडस्ट्री 4.0 चल रहा है, 4.1 चल रहा है, उसमें काफी मशीन्स हैं जो कोडिंग से चलती हैं, कोऑर्डिनेट्स वगैरह पाइथन प्रोग्रामिंग पे चलती है। तो अगर आप पाइथन सीख लेते हो, वो मशीन्स का स्कोप बनता है। तो पाइथन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस मशीन्स को चलाने का काम आएगी, अगर आपने पाइथन सीखी है तो पाइथन से आप मॉड्यूल्स बना के वेब एप्स, गेम, डेस्कटॉप एप्स भी बना सकते हो। तो वो सीखा जा, फंडामेंटल सीख लिया आपने, तो अब तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो ऐसा भी है। हाँ, मतलब अपने से थोड़ा थोड़ा करते रहो, फंडामेंटल्स में है मशीन लर्निंग, अगर आपको इसमें यूज होगी तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। तो सर इसमें एवरेज पैकेज क्या रहता है, मतलब एक एवरेज पैकेज क्या रहता है, मतलब इस ब्रांच से बेसिकली कोर सेक्टर में? एवरेज पैकेज ऐसा सच कुछ नहीं है, इसमें वेरी करता रहता है, ठीक है। हाँ हाँ। मतलब वही रहता है कि आपने क्या क्या सब्जेक्ट किया है या प्रोडक्टिविटी की है। अब कुछ कंपनीज आती हैं, मारुति, ठीक है, मारुति, वो अलग से सिर्फ डिजाइनर्स को हायर करते हैं, तो 7.5 आपको कभी 12 भी दे देती है, 14 भी दे देती है, अगर आप कितने अच्छे इंजीनियर, आप कितना अच्छा डिजाइन बना रहे हो उनके काम के हो। और कभी कभार आपको कम भी मिल सकता है आपके एक्सपेक्टेशन से। तो 7 तो आप समझ सकते हो, 7, 7.5, 6.5 के बीच में आपको नॉर्मल मिलता है, जो कि एक आम पैकेज मिलता है, जो कि हायर होता है दूसरे कॉलेजेस के, जो कि काफी 3.5, 4.5 भी मिल जाता है नॉर्मल लोगों को, उससे तो काफी अच्छा पैकेज आता है 7 8। तो मतलब सर पैकेजेस में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, एवरेज पैकेज 7 to 8 लाख हम कह सकते हैं, मतलब इसमें है इस ब्रांच के अंदर। बिल्कुल। तो सर इसमें गवर्नमेंट जॉब की क्या अपॉर्चुनिटीज है, मतलब गेट वगैरह, या और कैसे हम पब्लिक सेक्टर को कैसे टारगेट कर सकते हैं इससे, इस ब्रांच से? अगर तो पब्लिक सेक्टर की बात करो गवर्नमेंट जॉब्स की, तो बहुत सी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं। मैं एग्जांपल दूंगा बिल्कुल नजदीक में, जैसे थर्मल प्लांट्स होते हैं जो ठीक गवर्नमेंट है। के होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, वहाँ बहुत से प्रोडक्शन इंजन को रखा जाता है, क्योंकि वहाँ होता है कि अगर कहीं भी किसी प्रोसेस के थ्रू अगर आप थोड़ी सी बिजली ज्यादा प्रोड्यूस कर सकें, इलेक्ट्रिसिटी, तो फायदा होता है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट सीधा बंडल ऑफ जॉब्स निकालती है, थर्मल प्लांट हायरिंग निकालती है सीधा, ठीक है, एनएफएल हायरिंग निकालती है, ऑयल मशीनरी हायरिंग निकालती है, ठीक है, ऑयल रिफाइनरी हायरिंग निकालती है। तो अलग अलग गवर्नमेंट सीधा बंडल में जॉब निकालती है, और उसमें एक टेस्ट देना होता है। नहीं तो दूसरा वे आपके पास ये है कि आप गेट देना चाहते हो, आप मैकेनिकल के थ्रू गेट दे सकते हो। मैकेनिकल के थोड़े सब्जेक्ट और प्रोडक्शन सब्जेक्ट थोड़े थोड़े इंटर क्लैश करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। आप थोड़ा सा मैकेनिकल का ज्यादा पढ़ लीजिए और मैकेनिकल के थ्रू गेट दे दीजिए, फिर आपके लिए मैकेनिकल के जो भी कंपनीज है और जो भी गेट द्वारा रखती है गवर्नमेंट, आप उनमें बैठ सकते हो आराम से। तो ये उधर से हो गया। वरना फिर सीधा आपको देखना पड़ेगा रोज न्यूज़पेपर उठा के कि गवर्नमेंट ने कहाँ हायरिंग निकाली है प्रोडक्शन इंजीनियर के लिए। और बात करूं गवर्नमेंट जॉब्स के साथ प्लस में, तो बहुत बड़ी कंपनीज है, जैसे फ्लिपकार्ट का नाम बहुत सुना होगा, amazon का नाम सुना होगा, ये लोग सप्लाई चेन में निकालते हैं, ठीक है। तो सप्लाई चेन कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले थोड़ा कम सुना होगा उन लोगों ने, ठीक है, बट इसमें ज्यादा जॉब सिक्योर करते हैं इधर प्रोडक्शन मैकेनिकल वाले, जिन लोगों को सप्लाई चेन सब्जेक्ट पढ़ा होता है अच्छे से, मजेदार सब्जेक्ट है, तो वो लोग सिक्योर करते हैं। तो उनको भी फिर amazon फ्लिपकार्ट का पैकेज तो आप लोगों को पता है, ये 10 10 11 11 तो मिलता ही है। तो फिर आप शिफ्ट मार के आपको एक बूस्ट मिलता है। तो मतलब अगर आप सप्लाई चेन वगैरह में अगर अपना स्पेसिफिकेशन कर लेते हैं, मतलब उसमें कमांड बना लेते हैं, तो आपको अमेजन फ्लिपकार्ट वगैरह पे भी आपकी कमांड, मतलब आपके लिए ऑप्शंस खुल जाते हैं। खुल जाते हैं अपॉर्चुनिटीज वो आप लोगों के लिए, बट उसमें ऐसा है कि उसमें अपॉर्चुनिटीज खुलने के बाद थोड़ा सा कंपटीशन बन जाता है, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज पोजीशन कम होती है उन कंपनी में, ठीक है, वो पोजीशन कम होती हैं। और उसमें ऐसा अब प्रोडक्शन इंजीनियरिंग पे डिपेंड करती है दो चीजों पे, कि आपने किस जगह से की है, ठीक है। एक ट्रेडमार्क नेम बोल लो, ब्रांड नेम बोल लो, अगर ब्रांड नेम अच्छा है प्रोडक्शन का तो आपको कंपनी खुद हायर कर लेती है। अगर ब्रांड नेम मतलब अच्छा ना हो, ठीक है, ऐसे वैसे कॉलेज से कर लियो जिसमें कुछ नाम मिलता हो अच्छे से, आपको मशीन के बारे में ना सिखाया जा रहा हो, आपको प्रोडक्शन के बारे में ना बताया जा रहा हो, तो कंपनी भी फिर दूर भागती है ऐसे बच्चे को हायर करने से, कि पता होने भी क्या हमारे काम आएगा। तो ये रहता तो मतलब अच्छे कॉलेज से करो तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो सर लास्ट क्वेश्चन मेरा एक ये रहेगा कि सर जैसे बहुत लोग ना इस वीडियो को देख के आईपी ले रहे होंगे, तो फिर आप उनको क्या मैसेज होगा कि मतलब ये चीजें जरूर कर लेना, मतलब जस्ट? है। अगर प्रोडक्शन ले रहे हो तो बढ़िया बात है, प्रोडक्शन लो, ऐसा नहीं है स्कोप कम है प्रोडक्शन का।
तो मैं साथ में प्रिस्क्राइब करूंगा कि स्टार्टिंग ऑफ अपने जब भी आप वर्क में घुसो इस ब्रांच में, एक लैंग्वेज पकड़ लेना, कोई भी CS प्लस प्लस जावा पाइथन कोई भी पकड़ लेना और उसको पहले डेवलपमेंट में रखना, उससे डेवलपमेंट करते रहना। मैं ऐसा नहीं कहता प्रोडक्शन की स्कोप, जैसे अब प्रोडक्शन का स्कोप अब है, बट इस समय कोविड की वजह से फैक्ट्रीज डाउन चल रही हैं, तो अब आपको जॉब प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो चुकी है इस एरा में, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके पास डेवलपमेंट स्किल्स में एक लैंग्वेज होगी ना, तो आप टेक कंपनी में आराम से घुस जाओगे और उसमें एक्सपीरियंस बहुत काम आता है और डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस काम आता है, तो वो चीज़ आपको ने की होगी तो आपको काम आएगी। तो स्टार्टिंग ऑफ जब भी आप प्रोडक्शन ले रहे हो, एक लैंग्वेज को पकड़ना, पहले करते रहना थोड़ा और कोशिश करना कि सेकंड ईयर थर्ड ईयर तक आती है उस आप लैंग्वेज में, उससे डेवलपमेंट में प्रोफेशनली आप टच दे पाओ कि हाँ मैं ये चीज बना पाऊंगा। और कोई भी चीज बनाने से पूर्व एक चीज रहती है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया रहेगा। सो थैंक यू कुणाल सर फॉर कमिंग ऑन माय चैनल, और ये वीडियो बहुत लोगों को हेल्प करेगा आईपी ब्रांच के बारे में जानने के लिए और उसको सिलेक्ट करने के लिए जो लोग शायद पहले हिचकिचाते थे या कुछ ऐसी कंफ्यूजन थे या डाउट थे। तो थैंक यू सर वंस अगेन। और जो लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, और सर के चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनके चैनल को भी कर लेना। कोडिंग से सारे रिलेटेड कंटेंट बहुत सही सर वीडियोस बनाते हैं, मैं खुद देखता हूँ कभी कभार। तो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन सर के चैनल का भी और मेरे चैनल का भी, और वीडियो को लाइक करके जाना। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सर। थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल। और हाँ यार, इस वीडियो को लाइक कर देना, पूरा अच्छे से फैला देना, अपने तक मत रखोगे, और ज्ञान दूसरे बांटने से बढ़ता है। जितना इस चैनल को फैलाओगे फायदा आपको मिलेगा। ठीक है। और